बहुत मेहनत के बाद हम इसको बैग में पैक किए हैं। अब जाएंगे कस्टमर को डिलीवर करने के लिए और ऑलरेडी डिलीवरी का गाड़ी भी लगी हुई है। वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज स्टार्ट हो चुके हैं फिर अपना काम के लिए। और रात में जो पोजीशन चलाया था अभी भी मेरा वो पोजीशन चल रहा है। प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था, मोटामोटी 600% के आसपास मेरा प्रॉफिट था। और क्योंकि जिस तरीके से मैंने डेली कैंडल पे जिस तरीके से मैंने ब्रेकआउट देखा है, इसलिए मुझे और भी इसमें रिटर्न मिलने की संभावना, इसलिए पोजीशन को क्लोज नहीं किया। स्क्रीनशॉट हम आपको लगाएंगे, देख लीजिएगा। और जिस तरीके से मैं डिलीवरी में काम कर रहा हूँ उसी का वो पार्सल यहाँ पे मैं इसको लगाने वाला हूँ। और सभी यहाँ पे दिखते लगा सकते हैं। इधर चल रहा है ऑफिस में। अब देखते हैं आज दिन भर में, क्योंकि बहुत समय कम है, जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करना है। कुछ विशेष बात करना है, जैसे कि ट्रेडिंग में आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम बाहर थे तो काम भी नहीं कर रहे थे। हालांकि ट्रेडिंग अच्छा किए, लेकिन इस बीच में हमने बहुत सारी गलतियां की। और गलतियां थोड़ा इतने अच्छे, मतलब गलतियां कुछ इस तरीके का था कि जब भी मैं ट्रेड करता था बहुत बढ़िया ट्रेड मेरा होता था। जब मैं पोजीशन अपना फाइंड करता था, ट्रेड मिलता था, क्योंकि हम आईसीटी और एसएमसी बेसिस पे अपना सेटअप ढूंढ के और ट्रेड बनाते हैं। और इसमें जब ट्रेड मिलता है वो इतना तगड़ा ट्रेड होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। वो 3 दिन 4 दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं और पूरी रैली को कैप्चर कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ट्रेड होता था वो। और मैंने वैसा ही कुछ काम किया। लेकिन क्या होता था कि जब 3 दिन 4 दिन जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है ना, तो आपका माइंड खाली होता है। और खाली दिमाग शैतान का घर। और आप कुछ ना कुछ ऐसे हरकत करते हैं जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने ट्रेड बनाया काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया, 100%, 50%, 200%, 300%, बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक किया। और उसके बीच में क्या हुआ कि जब मार्केट रेंज में फंसा, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट कंसोलिडेट करता है, फिर आपको वो एक्सपेंशन देता है, फिर जाकर के वो रिवर्सल करता है या फिर वो रिटेस्ट करता है। वो रिटेस्ट करता है या रिवर्सल होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो जब कंसोलिडेशन जोन जो होता है, अक्सर ट्रेडर उसी में बहुत ज़्यादा गलती करता है। और मैंने उसमें बहुत गलती किया, क्योंकि कंसोलिडेशन में आपको हर वो मोमेंट पे आपको ट्रेड मिलेगा, हर एक मोमेंट पे आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, हर एक मोमेंट पे आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर आपको बताएगा, बुलिश या बियरिश। उस हिसाब से आप सेटअप ढूंढ करके आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और मैंने भी बहुत सारे ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस खाए और लिक्विडेट भी हुए, परेशानी भी हुई। फिर जाकर के मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं चलने वाला। फिर मैंने देखा कि घर में था और कुछ नहीं करने को मिलता था, बस ट्रेडिंग का था। तो इस काम से मुझे नुकसान झेलना पड़ा। अभी आप प्रेजेंट में देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि ये जो पोजीशन है मेरा 24 नवंबर को रात में ही मैंने पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है। और वो रात में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा है। जिस तरीके से मार्केट रिवर्सल दे रहा है, मैंने बताया कि बिटकॉइन गिर रहा है, सोलोना गिर रहा है, इथेरियम गिर रहा है, मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ एसआईपी के बारे में भी बताया था कि एसआईपी किस तरीके से करना है। और आपको एसआईपी के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे जान सकते हैं, कमेंट में आप पूछिए और डिटेल में हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एसआईपी के बारे में मैंने बताया। अभी मार्केट में क्या हुआ कि रिवर्सल आया हुआ है। मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है तो उसी हिसाब से मार्केट में अभी रिवर्सल आया हुआ है। और उसी रिवर्सल का मैंने फ़ायदा उठाया। अभी बिटकॉइन जो है कि लगभग 81,000 से रिवर्स करके लगभग 88,000 के आसपास आ चुका है। और सोलोना भी मोटामोटी 125 से 121 के आसपास से वो रिवर्स कर रहा है। 144 जो है कि वो बताए थे कि वो एक मैग्नेट जोन है, वहाँ तक तो प्राइस आएगा ही आएगा। उसके बाद इथेरियम भी ऑलमोस्ट 26 मतलब 2600 के आसपास वो डाउन मतलब लो लगाया। और फिर प्राइस जो है कि अपना रिवर्स कर रहा है। गाइस, जिस तरीके से मैंने इथेरियम में बताया कि लगभग 2600 का वो लो लगाया और वहाँ से प्राइस जो है कि रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस में कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना हुआ, भी रिवर्स कर रहा है। और मेरी पोजीशन लगभग 2800 के आसपास बनी हुई है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग वो 3000 से 3100-3200 के आसपास वो आएगा। फिर वहाँ से प्राइस जो कि गिरना स्टार्ट करेगा। तो अभी मेरा पोजीशन चल रहा है जिस तरीके से मैंने डेली कैंडल को एक बड़ा सा कैंडल बना हुआ मारू बाजू टाइप का, और एक और कैंडल ओपन हुआ है। और मैंने बताया है कि जब तक वो ऊपर से लिक्विडिटी लेकर के प्राइस नीचे नहीं आएगा तब तक हम उसको बेरिश नहीं मानेंगे। इसी कारण से मैंने वो पोजीशन बनाया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। कहाँ आ गए?
जयपुर नहीं, मालवथन हटिया जिसको बोलते हैं, मालवथन बाज़ार पहुंच गए हैं। और बाकी का जो लेवल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शाम भी हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा भाई। जितना हम डिलीवरी में कमाते हैं महीने में, वो मेरा एक ट्रेड में वो कमाई आता है। लेकिन वही है कि आदत ख़राब होने की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। जब तक मेरा आदत सही नहीं होगा तब तक अपने आप को इस तरह का तकलीफ में झोंकते रहेंगे। देख सकते हैं फाइनली गाइस, आज दिन भर बहुत सारा पार्सल डिलीवर किए जिसमें कि पेंडिंग भी रह गया। एक देख सकते हैं मेरे पीछे में जो लगा हुआ है, उसको मैंने मॉर्निंग में कॉल किया कि भाई अगर लोगे तो मैं पार्सल लेके आऊँगा। भाई लेके तो आ गया, लेकिन वो बंदा आज तक फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम होते रहता है। और कैसा चल रहा है आप लोगों का काम, कैसे चल रही है ट्रेडिंग, कैसा चल रहा है लाइफ, आप लोग भी बताइए, ठीक है। और फिलहाल तो मैं स्ट्रगल तो कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आदत ख़राब है जिसकी वजह से मुझे ये सब जगह पे आना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तो वास्तविक है, मेहनत जब तक आप नहीं करोगे, जब तक अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेंड नहीं करोगे, तब तक आपको मतलब जो रियल जो क्वालिटी वाला डे होता है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे मैंने रात में मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जैसे मैंने रात में अप्रोक्स $28, मतलब आप समझ सकते हैं मात्र $28 कैपिटल यूज करके मैंने 180 के आसपास का प्रॉफिट यूज किया था। वो अच्छी प्रॉफिट थी, लेकिन मैं एक एसएमसी ट्रेडर हूँ, एसएमसी आईसीटी के हिसाब से मैं काम करता हूँ और मैं पूरे रेंज को कैप्चर करता हूँ। इसलिए जिस तरीके से ऊपर से रिजेक्शन, जैसे डेली कैंडल का ओपनिंग हुआ था और फिर वो कैंडल पे मुझे भरोसा नहीं है, जिस तरीके से रिवर्सल आ रहा था, एक बीच में फेयर वैल्यू गैप था और मेरी जो एंट्री जो थी एकदम पिन पॉइंट पे था, इसलिए मैं सेफ था, इसलिए मैंने उसको होल्ड किया हूँ। अभी तक मैं होल्ड किया हूँ। अब पता नहीं अगर मार्केट में कुछ ऐसा बुरा होता है तो फिर मेरा तो लग जाएगा, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और नहीं तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है अगर निकलता है तो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहा है, रिवर्स करके कोशिश कर रहा है अपने आप को रिकवर करने का। तो मैं इसी का फ़ायदा उठाया हूँ। और जिसमें जैसे कल का डेली का काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, काफ़ी अच्छा मारूबाजी टाइप का कैंडल क्लोजिंग किया। और आज जिस तरीके से कैंडल आया, क्योंकि वो रूल है 4 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल से, और उसके बाद आप डेली पे देखोगे तो कैंडल्स कभी भी डायरेक्ट मूव नहीं करेंगे। उसमें जब तक वो वीक नहीं लगाएगा, वीक आता है वो POI जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के लिए, उसको लेगा, फिर प्राइस निकलेगा। जो कल एंट्री करना छूट गए थे वो आज एंट्री करेगा और उसके बाद फिर वो पूरी रैली को कैप्चर करेगा। इथेरियम में ऑलमोस्ट मैं 3100 का टारगेट रखा हुआ है। 3100 का अगर मूव करता है, हालांकि अगर उससे ऊपर भी जाना चाहिए, और नहीं तो फिर मैं 3100 पे अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा जोन है और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और बाकी बात ये जो काम है, क्योंकि समय समय पे जो डिसिप्लिन है वो मार्केट सिखाएगा। किस तरीके से मैं एक पार्सल को डिलीवर करता हूँ, 10 रुपये जोड़ता हूँ, और उसको जोड़ने के बाद फाइनली मुझे मात्र 300 से 400 की कमाई हो पाती है। और मैं एक दिन में एंट्री लेता हूँ, विद इन 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर मैं 1000-2000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करता हूँ और काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है, काफ़ी अच्छा। और बात रहा 200-300 जो कमाने की सोच रहे थे, उसमें 200-300 का मेरा स्टॉप लग रहा है। तो ये कुछ मार्केट का रियलिटी है, लेकिन वो मार्केट में इस तरीके का प्रॉफिट और इस तरीके का लॉस कभी स्टेबल नहीं होते हैं, वो कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे और किस तरीके से आप मार्केट में काम कर रहे हो। बाकी बात और आगे हम मिलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। फाइनली गाइस, अब हम घर पे आ चुके हैं और आज दिन भर बहुत तरह का ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मतलब ऐसा सिचुएशन देखने को मिला कि मत बोलिए। मतलब परेशानी, दुनिया भर का कमाई बिल्कुल जीरो, ठीक है। लेकिन यही बात है कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल ही जीरो होता है और आपका जो वर्किंग क्वालिटी होता है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो आपको बता रहे थे कि वो पोजीशन जैसा चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोजीशन मेरा ये चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये पोजीशन चल रहा है, जिस तरीके से ये है पोजीशन,
मैंने ये पोजीशन कल ही बनाई हुई थी। ये पोजीशन काफ़ी अच्छा हमको रिवॉर्ड मिल रहा है। एकदम बॉटम पे मेरा पोजीशन है जो एसएमजी सेटअप के हिसाब से मिलता है, एकदम बॉटम पे। और ये अभी भी मेरा चल रहा है। और मैंने जैसे आपको बता रहा था कि जो डेली कैंडल में जो मैंने जो चीज़ मैंने देखा था कि यहाँ पे डेली कैंडल पे एकदम मॉर्निंग में ओपन होता है और प्राइस एकदम लो लगाने के लिए आता है। हालांकि लो लगाने के लिए इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन था। मैं प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे कर सकता था, लेकिन मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा। ठीक है, और ये प्राइस जब इसको निकालेगा ये, क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल जो बना हुआ ये वाला ग्रीन कैंडल, तो एक और फॉलो थ्रू ग्रीन कैंडल देगा इस तरह का एकदम। इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो वीक है, इसी के जैसा। और मैं सेलिंग तब मानूंगा जब ऊपर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बने 4 आवर पे और डेली पे। मतलब इधर से ऐसा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इधर से एक कैंडल जाती है और वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखेगा। ये जैसे ये हो, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। इधर से एक कैंडल बनता हुआ जाएगी ऊपर और फिर वहां से रिजेक्ट होते हुए आपको ये नीचे आता हुआ दिखेगा। जब ये रिजेक्ट होगा तो आपको वहां से एक वीक आता हुआ दिखेगा, इस तरीके का वीक आता हुआ दिखेगा। तो मैं इसको मानूंगा कि हाँ मार्केट में रिवर्सल आ चुकी है, वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे जो ये चीज़ जो ऊपर से आनी चाहिए थी, ये ऊपर से ना करके ये नीचे से हो रही है, इसलिए मैं काफ़ी अच्छा इस पर कॉन्फिडेंट हूँ। और मुझे ये जो आपको जो 3123 हो गया, ये सब टारगेट मेरे हमको काफ़ी अच्छा है, ये सस्टेनेबल टारगेट है। यहाँ तक मेरी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रहा। बाकी बात आप लोग का कैसा रहा इस वीडियो में देखिए, समझिए और अनुभव कीजिए। बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं डिटेल में जो डिस्कस करने की है, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पीछे का लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिसमें स्टॉप लॉस भी मेरे छोटे स्टॉप लॉस गए, बड़े स्टॉप लॉस गए, और फिर फाइनली वो सभी स्टॉप लॉस को एक सिंगल ट्रेड ने वो सबको रिकवर करने, अभी चल रहा है वो ट्रेड। अगर कुछ ऐसा बैड न्यूज आता है तो फिर मेरा वो पूरा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वो चल रहा है और एक सिंगल ट्रेड वो पूरे स्टॉप लॉस को रिकवर करेगा और पूरे लॉसेस को रिकवर करेगा, और मैं उसके लिए बैठा हुआ है। और वीडियो कैसा लगता है आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने या समझाने की कोशिश करता हूँ वो सब कुछ रियल एक्सपीरियंस है, जो एक न्यू ट्रेडर जो फेस करता है, जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये कठिनाई सबको ही करते हैं, ठीक है, और मैं अभी उस लेवल पे हूँ और मैं उस सभी कठिनाइयों को सामना कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मार्केट में काफ़ी अच्छे समय से अनुभव ले चुका हूँ। हालांकि मैं एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन अभी भी कहीं ना कुछ तो गलती है जो साइकोलॉजी को मैटर करता है, डिसिप्लिन को मैटर करता है। और ये सभी चीज़ों को जब सीखते हैं तो एक बेस्ट और बेहतर ट्रेडर बनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।